Hey guys, today we will be discuss about the disorders of the excretory system, right? The last lecture of this topic, and first of all, we have to discuss about the uremia. Uremia. Uremia is a very significant disease of our excretory system. This disease is associated to the abnormal functioning of our kidney, right? किडनी जब एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं तो कौन सा डिजीज कॉज होता है बेटा? ये यूरेमिया बोल के डिजीज कॉज होता है। एक्चुअली इट इज द मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी that can leads to accumulation of यूरिया इन द ब्लड। ठीक है, जैसे कि ये किडनी का काम क्या है बेटा? नॉर्मल जो फंक्शन है एक किडनी का, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एज ए फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर क्या करते हैं? किडनी अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये क्या करते हैं? यूरिन के अंदर जमा कर देते। स्पेशली कौन है? यूरिया। यूरिया जो है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं? यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर पास कर देते। पर किडनी जब वह एबनॉर्मली फंक्शन करते तो यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के साथ भेज नहीं पाता, तो यूरिया अल्टीमेटली कहां पर रह जाता है? ब्लड में रह जाता है। और ये जो कंडीशन है, ठीक है, जिस कंडीशन में यूरिया लेवल इन आवर ब्लड इज टू मच हाई, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द यूरेमिया। ठीक है, तो इससे पहले ये डिजीज बताने के पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया बताना जरूरी है कि देखो बेटा, ये जो किडनी है, किडनी का जो यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, राइट? तो एक किडनी में करीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन रहता है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहता है। तो उसी में से एक नेफ्रॉन यहां पर आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? ये हो गया नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल, और ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है एफरेंट आर्ट्रियोल, और एफरेंट आर्ट्रियोल बाउमेन कैप्सूल के अंदर आके एक कैपिलरी फॉर्म करता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म करता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, और बाहर चला जाता है कौन बताइए? इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये ब्लड लेके आता है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके चला जाता है, और ये जो ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल ने लेके आया, ये ग्लोमेरुलस ने फिल्टर करके क्या बना दिया बेटा बताइए? ये ग्लोमेरुलस यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करके जो ब्लड में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इज यूरिया, तो यूरिया को यहाँ पर ये जो फिल्टर करा, फिल्टर करके उन्होंने फिल्ट्रेट बनाया, फिल्ट्रेट, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके फिल्ट्रेट बनाया, और ये फिल्ट्रेट में क्या जमा हुआ है बताइए? लॉट्स ऑफ यूरिया। अब ये यूरिया क्या होगा? ये आपका ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये जो पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट को बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये आएगा यू शेपेड लूप ऑफ हेनले। फिर लूप ऑफ हेनले से ये यू शेपेड लूप ऑफ हेनले बन गया। लूप ऑफ हेनले से ये फिर फर्दर पास होगा कहाँ से बताइए? हाईली कॉइल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये आ जाएगा अल्टीमेटली कहाँ पर बेटा? ये आ जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट में आके यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट में जब आता है तो ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या होता है? थ्रू आउट दिस नेफ्रॉन, इस तरह से क्या होता है? थ्रू आउट दिस नेफ्रॉन क्या होता है बताइए? इस तरह से पास होता है। पास होके यहाँ पर अगर फिल्ट्रेट में एसेंशियल मटेरियल आ गया ब्लड का, तो वो बैक करके कहाँ पर? ब्लड में भेज देते हैं, और ये फिल्ट्रेट को अल्टीमेटली जब कलेक्टिंग डक्ट से फिल्ट्रेट निकलता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिन में। यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिन के साथ रहता है लॉट्स ऑफ यूरिया।
अब बात ये है, अगर एक किडनी एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो किडनी का जो यूनिट है नेफ्रॉन, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका फंक्शन क्या हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, तो इसका मतलब एबनॉर्मल फंक्शन किडनी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म बाय दिस नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का एबनॉर्मल फंक्शन से क्या होता है, ब्लड से अच्छी तरीके से क्या होता है, यूरिया को ये यूरिन में मतलब यूरिन में डिपॉजिट नहीं कर पाता, ये अल्टीमेटली ब्लड में ही रह जाता है। तो ब्लड का जो यूरिया लेवल, ये क्या हो जाता है, यूरिया लेवल इन ब्लड is too much high, and this condition is termed as uremia। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको जानना चाहिए कि ये एक्चुअली बेसिक क्या है, बताइए, बेसिक्स अबाउट द यूरेमिया। अब इसका मतलब और दो चार एमसीक्यू यहां पर बता देते हैं आपको कि किडनी का ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये एक्चुअली हर मिनट में एक नॉर्मल अमाउंट पे क्या प्रोडक्शन करते हैं, बताइए, फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में टोटल किडनी में जितना टोटल ग्लोमेरुलस है, तो वो क्या करता है, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करता है, 125 ml फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब किडनी दिन भर अगर फंक्शन करेगा तो वो कितना लीटर फिल्ट्रेट बनाता है, बताइए, ये नियर अबाउट एग्जैक्टली 180 लीटर ये क्या बनाता है, फिल्ट्रेट बनाता है। अब 180 लीटर फिल्ट्रेट में से किडनी नॉर्मली यूरिन बनाता है कितना, बताइए, इसमें से 1.5 लीटर ये फिल्ट्रेट में से किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब बाकी फिल्ट्रेट का मैक्सिमम मतलब 99% फिल्ट्रेट इज बैक एंड इट इज एक्चुअली कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। ये रीअब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, रीअब्जॉर्ब होके ये अल्टीमेटली चला जाता है कहाँ पर, बताइए, ब्लड में चला जाता है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब इस तरह से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन किडनी का नहीं है। अगर नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता तो क्या होता, उन्होंने एक मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट प्रोडक्शन करना चाहिए था, नॉर्मली 125 ml, और वो फिल्ट्रेट में से टोटल अल्टी दिन भर काम करके किडनी कितना यूरिन बनाना चाहिए था, 1 लीटर यूरिन बनाना चाहिए था, और यही यूरिन पे सारा यूरिया को डिपोजिट करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो दुख की बात, ये यूरिया सारा कहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, बताइए, ब्लड में एक्यूमुलेट हो गया। तो इसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, बताइए बेटा, यूरेमिया। ठीक है, तो मैं बार बार घुमा फिरा के एक ही बात बताया, आप समझ जाओ बेटा। अब दूसरा ये बात है कि ये जो यूरेमिया, इट इज रियली हाईली टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ठीक है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है अपना बॉडी के लिए। तो ये अगर किसी को यूरेमिया हो गया तो इससे किस तरह से पेशेंट बच सकता है, बताइए। तो ये एक प्रोसेस है जिसका नाम हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल मतलब क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर ये हीमोडायलिसिस को एक्चुअली आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये अगर किसी को यूरेमिया हो गया तो वो पेशेंट को, आप अगर एक डॉक्टर हो तो वो पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करोगे बेटा, आर्टिफिशियल क्या लगा दोगे, उसमें किडनी लगा दोगे। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी बोलते। तो इसको आर्टिफिशियल किडनी इज ऑल्सो कॉल्ड द हीमोडायलिसिस, जिसमें क्या होता है, एक हीमोडायलिसिस में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट मीन यूरिया एक्यूमुलेट हुआ ब्लड में, ये यूरिया को फिर से ब्लड से साफ करके, मतलब साफ ब्लड को पंप करके बॉडी में भेज देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। और अगर हीमोडायलिसिस से काम नहीं चल रहा है तो अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन लाना पड़ेगा बेटा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, किडनी
ट्रांसप्लांटेशन। मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है बेटा, इसमें किडनी को पूरी तरह से, जो किडनी है वो किडनी को पूरी तरह से चेंज करके एक नया किडनी लगाना होगा, ठीक है। और ट्रांसप्लांटेशन तब कर किया जाता है जब ये यूरेमिया के वजह से, यूरेमिया के वजह से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, KIDNEY, किडनी फेलियर, ठीक है। ये यूरेमिया इतना हद तक अगर पहुंच जाता है ब्लड में, अगर बहुत सारा यूरिया जमा हो जाता है तो वो अल्टीमेटली किडनी को क्या कर देते, फेल कर देते। किडनी कोई भी काम नहीं करता और किडनी नॉर्मल अमाउंट तो छोड़ दो, नॉर्मल अमाउंट पे तो फिल्ट्रेट बनाएगा ही नहीं, ये क्या करेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट पे या तो फिल्ट्रेट बनाएगा या तो फिल्ट्रेट बनाना पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। और अगर किडनी फेलियर हो गया तो कैसे बच सकते हैं, एक तो हीमोडायलिसिस, दूसरा क्या है, अगर हीमोडायलिसिस से ये क्या है, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है हीमोडायलिसिस, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नया किडनी को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर यूरेमिया, राइट। और कुछ जानकारी है जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो बेटा अल्टीमेटली आपको अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ यूरेमिया, तो आप क्या बोलेंगे, तो यूरेमिया इज नथिंग बट द मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड कैन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। जस्ट सिंपली यही बोलेंगे कि accumulation of too much urea in the blood due to malfunctioning of kidney and it leads to urea in the blood, right। मीन अल्टीमेट मीन यूरिया कहाँ पर ज़्यादा मतलब एक्यूमुलेट होगा बताइए, ब्लड में एक्यूमुलेट होगा एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो यूरिया के साथ साथ यहाँ पर क्या है बेटा, और भी कुछ सब्सटेंस का होगा ब्लड में बढ़ जाएगा जो बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे कि एक है यूरिक एसिड, ठीक। वैसे नेग्लिजिबल यूरिक एसिड इज ऑल्सो रिमूव बाय द किडनी थ्रू द यूरिन। यूरिक एसिड के साथ साथ और क्या बढ़ जाएगा ब्लड में, क्रिएटिनिन, ठीक है। तो मेन फोकस आपका कहां पर है बताइए, कि हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया, राइट। दैट इज द होल आइडिया। अब हम बात करेंगे कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस से एक्चुअली किस तरह से ये ब्लड का जो हाई लेवल ऑफ यूरिया, इसको हम हीमोडायलिसिस करके किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से नीट में काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ये जो हीमोडायलिसिस है, ये एक्चुअली कौन सा मेडिकल इमरजेंसी में ये हीमोडायलिसिस पेशेंट को किया जाता है, ठीक है। और हीमोडायलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि ये किडनी जैसा फंक्शन करता है, किडनी जैसा फंक्शन करके क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन रखता है, ठीक है, ब्लड को क्लीन रखता है फ्रॉम एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड यूरिया। ब्लड में क्या हो जाता है, टू मच यूरिया अगर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन को, ये एबनॉर्मल कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया, ठीक है। यूरेमिया में क्या होता है, टू मच यूरिया इज एक्यूमुलेट इन द ब्लड, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर का मतलब क्या है, किडनी इज जस्ट स्टॉप वर्किंग और डिक्रीज फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है बेटा। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि किडनी फेलियर का मतलब क्या है, किडनी इज अल्टीमेटली स्टॉप इट्स फंक्शन और किडनी फंक्शन बिकम डिक्रीज और रिड्यूस ड्यू टू यूरेमिया, दैट्स मीन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ठीक। ये एबनॉर्मल कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं। तो इस समय अगर किडनी फेल हो गया, किडनी अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन है वो अगर नहीं कर रहा है,
तो इस समय क्या करेगा, ब्लड तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल से क्या हो जाएगा, मतलब लोडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना खतरनाक पॉइजनिंग हो जाएगा ब्लड का, जिसके वजह से पेशेंट का मौत भी हो सकता है। तो मौत होने के पहले मेडिकल इमरजेंसी में क्या यूज होता है बेटा, हीमोडायलिसिस या तो आर्टिफिशियल किडनी। तो ये किस तरह से यूज होता है, इसका काम करने का प्रिंसिपल कैसा है, ठीक है, ये किस तरह से फंक्शन करता है और क्यों फंक्शन करता है, ये मैं क्लियर करूंगा। और यही बात नीट में पूछा जाता है। देखो बेटा, मान लो कि ये एक नॉर्मल किडनी है, तो नॉर्मल किडनी अल्टीमेटली क्या करता है, ये दिन भर अपना ब्लड को क्या करते रहता है, क्लीन करते रहता है, साफ करते रहता है। ये अपने लिए क्या बनाता है बेटा, यूरिन बनाता है, राइट। और यूरिन में ये क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है सारा ब्लड का जो दूषित पदार्थ, मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल, स्पेशली यूरिया, यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद क्रिएटिनिन एंड अदर्स हार्मफुल एक्सेस आयंस, ये क्या करते हैं, यूरिन में जमा कर देते हैं। और यूरिन बॉडी के बाहर जब रिमूव हो जाता है तो उसके साथ पूरा एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर चला जाता है। तो एक्चुअली किडनी जब नॉर्मली फंक्शन करता है तो 1 मिनट में किडनी क्या करता है, 125 ml फिल्ट्रेट बनाता है। 1 मिनट में, पर मिनट किडनी प्रोड्यूस 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। और तो ये इस तरह से अगर दिन भर काम करते रहेगा, 24 घंटा, 24 आवर्स, तो ये कितना बनाता है बताइए, फिल्ट्रेट 180 लीटर फिल्ट्रेट ए पर डे किडनी बनाता है नॉर्मली। अब ये 180 लीटर फिल्ट्रेट में से क्या होता है, 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है। और इसका नियर अबाउट 1%, मतलब कितना बेटा, 1% में कितना हो रहा है, नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर रोज क्या बनता है बता बेटा, बताइए, रोज बनता है यूरिन, ये नॉर्मल कंडीशन में यूरिन, ठीक है। और इसी यूरिन में क्या होता है, सारा यूरिक एसिड, उसके बाद यूरिया, मेनली यूरिया, क्रिएटिनिन, others excess substance, right, water and excess mineral, पोटासियम, सोडियम, ये सब क्या हो जाता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अब किडनी क्या है बेटा, यहाँ पर किडनी तो फेल हो चुका है, ठीक है। ये किडनी क्या हो चुका है बेटा, ये फेल हो चुका है। तो ये कोई नॉर्मल फंक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड में ये यूरिक एसिड, उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से ब्लड बुरी तरह से टॉक्सिक हो जाएगा और इसके वजह से अपना पूरा बॉडी का सत्यानाश हो सकता है, मौत हो सकता है। तो मौत होने से पहले मेडिकल इमरजेंसी में क्या करते, डॉक्टर्स लोग, जब आप बनेंगे डॉक्टर तो अब भी क्या करेंगे, ऐसा पेशेंट अगर फेस करेंगे तो आप यूज करेंगे हीमोडायलाइसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक आइडिया है। अब मैं बताऊंगा कि एक्चुअली हीमोडायलिसिस किस तरह से किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, राइट। मानो बेटा, मानो कि ये एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, राइट। तो ये पेशेंट को क्या हुआ बताइए, यूरेमिया हुआ, जिसके वजह से इसका किडनी क्या हो चुका है बेटा, फेल हो चुका है, ठीक है। इसका किडनी क्या हो चुका है बेटा, इसका किडनी अल्टीमेटली फेल हो चुका है। मैं एक हाथ बनाया, ठीक है, जरूरी नहीं सारा हाथ बनाने का। तो एक्चुअली एक हाथ लेके ही काम है। इसका किडनी क्या है, किडनी फेल, किडनी फेलर हो गया, इसका फेल हो गया किडनी। तो इसका किडनी या तो पूरी तरह से काम करना स्टॉप कर दिया, या नॉर्मल एबनॉर्मल अमाउंट पे क्या बना रहा है, फिल्ट्रेट बना रहा है, जो बॉडी का बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, ठीक है, ब्लड को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस समय यूज होता है कौन बताइए, हीमोडायलिसिस। अब ये क्या है, ये हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है यहाँ पर मैं ड्रॉ करता, इसलिए ये पार्ट को मैं क्या करता बेटा, मिटा देता रैपिडली, राइट। तो बेटा ये है हीमोडायलाइजर का डायग्राम, और ये हो गया आपका पेशेंट,
पेशेंट जिसका क्या हो गया, किडनी फेल हो चुका है, और ये हीमोडायलाइजर मशीन से क्या करेगा, ये प्रोसेस से ये पेशेंट का ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट पे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस, ये सब जो जमा हुआ ब्लड को कंटामिनेटेड करा, इसको क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस के थ्रू, हीमोडायलाइजर के थ्रू क्या करेंगे, साफ कर देंगे। अब इसका प्रिंसिपल कैसा है ये देखिए, ये जो हीमोडायलाइजर मशीन है, इसका एक जो मतलब डिवाइस है, क्या करेंगे, जैसे कि जब सेलाइन चढ़ाते तो देखना कुछ ट्यूब जैसा क्या करते, इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन के नीडल के थ्रू क्या करते, अपना बेंस में इंटर करा देते, ठीक है। तो ये ऐसा ही एक ट्यूब जैसा कुछ क्या है, अपना रेडियल आर्टरी में क्या कर दिया, बेटा बताइए, रेडियल आर्टरी में ये इंटर करा दिया। तो रेडियल आर्टरी से क्या होता है, आर्टरी से ये ब्लड किसके अंदर जाता है बताइए, ब्लड जाता है रेडियल आर्टरी से, ये अपना ट्यूब के अंदर चला जाता है, ये यहाँ पर ट्यूब के अंदर चला जाता है। पर ब्लड ऐसे इजीली नहीं जाएगा रेडियल आर्टरी से, तो क्या करेगा, यहाँ पर एक पंपिंग मशीन है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है, पंप टू सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू द डायलाइजर। ये क्या है, ये एक्चुअली ये हो गया पंप, PUMP, ये पंप हो गया। तो पंप के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी का ये रेडियल आर्टरी से बॉडी का ब्लड क्या करते हैं, ये पंप के थ्रू ये डायलाइजर के अंदर इंटर करा देते हैं। इसके अंदर ये ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड, ये क्या करा दिया बेटा, इंटर करा दिया। कौन इंटर कराया, पंप ने इंटर करा दिया, ठीक है। ये आपका कंटामिनेटेड ब्लड इंटर करा दिया। अब इंटर कराने के बाद ये क्या करेंगे, इंटर कराने से पहले यहां पर क्या होता है, ये तो आर्टिफिशियल डिवाइस है ना, तो यहां पर आके ब्लड जम सकता है, मतलब ये कोआगुलेट हो जा सकता है, इसलिए यहां पर ऐड किया जाता है एंटी कोआगुलेंट। क्या ऐड किया जाता है बेटा, एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। एंटी कोआगुलेंट लाइक जैसे कि हेपारिन, कौन है बेटा, हेपारिन, ठीक है। हेपारिन एंटीकोआगुलेंट यहां पर ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद ये ब्लड को रेडियल आर्टरी से पंप किया जाता है, किसके अंदर, डायलाइजर के अंदर। ये डायलाइजर मशीन है, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लड है, दिस ब्लड इज एक्चुअली कंटेन लॉट्स ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एटसेट्रा, एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो इसको साफ करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जगह पे एक मतलब ड्राम जैसा दिख रहा है, एक्चुअली ये क्या है, हाईली सिक्योर प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये जो आपको मतलब ये दिख रहा है, कंटेनर दिख रहा है, ये कंटेनर में देखिए कुछ फ्लूइड है। ये फ्लूइड का एक्चुअली नाम क्या है बताइए, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो आपका ये है क्या बोलते हैं, डायलाइजर है, डायलाइजर के अंदर ये फ्रेश डायलाइजर सॉल्यूशन, ये ट्यूब के थ्रू फ्रेश डायलाइजर सॉल्यूशन क्या किया जाएगा बताइए, ये डायलाइजर के अंदर सेंड किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ये डायलाइजर है, इसके अंदर सेंड किया जाएगा, कौन बताइए, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर भर दिया गया पूरा, यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या कर दिया, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पर भर दिया गया। अब ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन का मतलब कैरेक्टर कैसा है, ये ब्लड के साथ एकदम बिल्कुल सिमिलर कंपोजिशन लेके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, सेम कंपोजिशन of this dialyzer solution have, if this dialyzer solution have actually same composition as that plasma, blood plasma का जैसा composition है वैसा सेम composition किसका है बताइए, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है, जो फ्रेश डायलाइजर सॉल्यूशन से आया यहाँ पर कंटेनर से, इसका नाम है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ऐसे SOLN लिख दिया, सॉल्यूशन। तो इसका कॉम्पोजिशन कैसा है, मैंने अभी अभी बताया, सेम कॉम्पोजिशन एज दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट,
मैंने बताया बेटा यहाँ पर ये फोकस करना है आपको। एक्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजेनस वेस्ट, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पर मौजूद है बताइए, ये जो रेडियल आर्टरी से ब्लड पंप करके यहाँ पर भेजा गया है, ये ट्यूब के अंदर भेजा गया है। ट्यूब का नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पता था। ट्यूब के अंदर भेजा गया, ये इसमें क्या है, प्लाज्मा है। और प्लाज्मा का और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन सेम है। खाली क्या है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, पर योर ब्लड इज फुल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ट्यूब है, एक्चुअली ये ट्यूब का नाम है सेलोफेन ट्यूब। क्या नाम है बेटा, जो ट्यूब है, ये ट्यूब का नाम एक्चुअली सेलोफेन ट्यूब। मैं फिर से बताता, इसका नाम है एक्चुअली कॉइल, CELLOPHANE, सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेलोफेन ट्यूब का कैरेक्टर कैसा है, इट इज एक्चुअली फ्रीली परमेबल फॉर दिस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट परमेबल टू ब्लड सेल, ठीक है। तो ब्लड सेल के अलावा यहां पर ब्लड तो आया ही, ब्लड क्या लेके आया, फुल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेगा, डिफ्यूज होके, फ्रीली डिफ्यूज होके ये कहां पर आ जाएगा, ये डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूज होके नाइट्रोजनस प्रोडक्ट आ जाएगा। पर जो ब्लड में जो सेल है एसेंशियल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो कभी भी नहीं आ पाएगा। और जो एसेंशियल प्रोटीन है वो कभी भी ये डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजनस जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट था, ये सारा किस कहाँ पर आ गया बताइए, ये डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया, ठीक है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड अभी क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट से क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया, जबकि पहले इसका मतलब क्या था, कॉम्पोजिशन सेम विद द प्लाज्मा। अब यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज होकर आ गया, और फ्रेश ब्लड अभी किसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है बताइए, सिलोपेन ट्यूब के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट कॉन्टेनिंग जो मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड, ये आके कहाँ पर, एक कंटेनर में यहाँ पर जमा होगा, जिसको बोलेंगे यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये इसके अंदर लॉट्स ऑफ क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक यूरिक एसिड, उसके बाद क्रिएटिनिन, उसके बाद एक्सेस सोडियम आयन, उसके बाद एक्सेस पोटाशियम आयन, ये सब ये क्या बताइए, ये कंटेनर में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लड, कॉन्टामिनेटेड ब्लड रेडियल आर्टरी से ये सेलोफेन ट्यूब के अंदर आया था, ठीक है। इसका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सारा ये डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गया, जो यहाँ पर जमा हो गया। अब ये ब्लड, ये जो फ्रेश ब्लड, ये क्या होगा बताइए, ये जो फ्रेश ब्लड सेलोफेन ट्यूब के अंदर है, इसको फिर से पंप करके कहां पर बताइए, रेडियल वेन में अपना बॉडी के अंदर भेज देगा, ठीक है। अब ये ब्लड क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्री। तो ये जब यहां पर फिर से अपना बॉडी में भेज दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहले ये सेलोफेन ट्यूब के अंदर भेजने के पहले यहाँ पर एंटी कोआगुलेंट ऐड किया गया था, जिसका नाम है हेपारिन। तो यहाँ पर क्या है, जब ब्लड को फिर से अपना बॉडी में फ्रेश ब्लड को भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पर एंटी हेपारिन ऐड किया जाएगा, एंटी हेपारिन, एंटी हेपरिन ऐड किया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, एंटी कोआगुलेंट, राइट, या एंटी हेपरिन, सीधा याद रखो, एंटी हेपरिन ऐड किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग आगे जाके करता है, और इसका बराबर लिक्विडिटी मेंटेन रहता है, ठीक है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ हीमोडायलाइसिस, राइट। तो इसमें सबसे ग्रेट रोल किसका है बेटा, ये सेलोफेन ट्यूब का। किसका ग्रेट रोल है बताइए, सेलोफेन ट्यूब, बिकॉज सेलोफेन ट्यूब इज फ्रीली परमेबल टू यूरिक एसिड, पोटासियम आयन, एक्सेस सोडियम आयन, एक्सेस अदर्स एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये फ्रीली परमेबल हो जाता है, बट इट इज नॉट परमेबल टू ब्लड सेल, राइट, लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट। तो ये क्या होता है, फ्रेश ब्लड साफ करके, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री करके ये बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलाइसिस, राइट। और ये हीमोडायलाइसिस कब यूज होता है बेटा, व्हेन आवर किडनी इज फेल, ड्यूरिंग किडनी फेलर,
किडनी फेलर, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ही पेनफुल और पैथेटिक प्रोसेस है बेटा, ठीक है। तो ये बार बार अगर पेशेंट के साथ किया जाता है तो क्या है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना तकलीफ वाला बात है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर हीमोडायलिसिस से और मेडिसिन से, ड्रग से ठीक नहीं हुआ किडनी का एबनॉर्मल फंक्शन, तो क्या है, अल्टीमेटली किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बताएंगे कि किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, राइट। दैट इज द होल आइडिया ऑफ हीमोडायलिसिस। तो बेटा आप बात कर लेते किडनी ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर, राइट। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्यों करना है, जब किडनी फेल हो चुका है, आपने नाम सुना होगा कि किडनी फेलर का नाम सुना होगा, ठीक, किडनी फेलर, जब किडनी फेल हो चुका है, ठीक है, देन दिस फेल किडनी इज अनेबल टू डू देयर प्रॉपर वर्क, राइट। ये किडनी अभी इसका प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी ये अगर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो बॉडी का एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो कौन रिमूव करेगा, रिमूव करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनिशियली जिसका किडनी फेल होता है उसको, वो पेशेंट को क्या किया जाता है बताइए, हीमोडायलिसिस किया जाता है। आपको मैंने इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी, हीमोडायलिसिस के बारे में किस तरह से होता है, हीमोडायलिसिस कर किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस ये क्या है, आप लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को हीमोडायलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो डॉक्टर ट्राई टू क्योर दिस किडनी, डॉक्टर एक्चुअली ट्राई टू करेक्ट दिस किडनी बाय द जेनेरिक ड्रैग। तो ड्रैग से भी जब क्या होता है, ये किडनी ठीक नहीं होता या हीमोडायलिसिस से भी अभी काम नहीं हो रहा है, तो ये किडनी क्या क्या है, अब किडनी को फिर ट्रांसप्लांट करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये दुखी किडनी है, बदनसीब किडनी है जो फेल हो चुका है, ठीक है। और ये पेशेंट का किडनी है, तो इसके ऊपर, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड भी बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये किडनी फेल किडनी, अब एक किडनी कोई ड्रग से भी करेक्ट नहीं हुआ, और हीमोडायलिसिस तो टेम्पोररी प्रोसेस है, बार बार हीमोडायलिसिस नहीं करते, तो अब हीमोडायलिसिस भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या है, दिस किडनी नाउ नीड टू ट्रांसप्लांट, मतलब एक डोनर चाहिए, सुइटेबल डोनर, जो क्या करेगा ये पेशेंट को एक किडनी एक्चुअली डोनेट करेगा, और यही हेल्दी किडनी जो डोनेट किया, ये हेल्दी किडनी इसका बॉडी में क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। बट हाउ दिस ट्रांसप्लांटेशन ओकर, यही आपको क्या करना है, नीट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए बेटा, किडनी के पास जो ब्लड लेके आने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एओर्टा, एओर्टा, ठीक। और एओर्टा क्या होता है, ये एओर्टा एक्चुअली किडनी के पास ब्लड लेके आता है, ठीक है। तो ये एओर्टा ब्रांच होके दोनों किडनी में क्या हो गया, ब्लड को सप्लाई दे रहा है इस तरह से, राइट। ये ब्लड को सप्लाई दिया, तो ये एओर्टा ब्रांच हुआ। तो ये जो ब्रांच पॉइंट है एक्चुअली इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी, बेटा याद रखना, ठीक है। ये जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच, राइट, इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। तो दोनों किडनी में सप्लाई दिया। अब किडनी जब ये ब्लड को यूटिलाइज कर लिया तो एक्चुअली क्या होता है, रेनल वेन के थ्रू क्या होता है बताइए, ये ब्लड एक्चुअली किडनी से हार्ट में जाते हैं, राइट। तो ये कौन है बेटा, ये हो गया एक्चुअली, इसका नाम है इन्फेरियर वेना केवा, ठीक है। तो इन्फेरियर वेना केवा में से जो ब्रांच किडनी से इन्फेरियर वेना केवा में एंटर कर रहा है, ये जो ब्रांच है, तो इसको एक्चुअली बोलेंगे रेनल वेन, ठीक है। और रेनल वेन का और एक ब्रांच क्या होता है, इसके नीचे से यहाँ पर दूसरा किडनी में आके ड्रेन होता है, ठीक है। तो ये वाला किडनी से रेनल वेन क्या करेगा, इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड लेके जाएगा, और ये वाला किडनी से ये वाला इन्फीरियर मतलब आपका रेनल वेन क्या करेगा, इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड लेके जाएगा, और ये लेके जाएगा इन्फीरियर वेना केवा लेके जाएगा हार्ट में, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गया,
तो अब आगे आके क्या होता है, ये जो आपका एक्चुअली ये जो आपका ये ओटा ये फिर से क्या बनाता है, ब्रांच बनाता है, राइट। इस तरह से ये हो गया ब्रांच और ये वाला इसका ब्रांच, राइट। तो ये एक्चुअली किसका ब्रांच है बेटा, ये ओटा का ब्रांच है, ठीक है। इस तरह का ये ओटा का ब्रांच है। अब यहाँ पर और एक है, इसका नाम क्या है बेटा, ये हो गया इन्फीरियर वेना केवा, ठीक। तो ये भी क्या करता है, ये भी ब्रांच बनाता है, राइट। ये भी ब्रांच बनाता है, राइट। इस तरह से इस तरह से ये वेन का ब्रांच, ठीक। तो ये हुआ वेन का ब्रांच, ये हो गया ये ओटा का ब्रांच। अब यहाँ पर कौन चाहिए बताइए, किडनी। ये पेशेंट का ये किडनी तो इनकरेक्ट किडनी है, इम्प्रॉपर किडनी है, ठीक है, फेल किडनी है। हाँ, तो अब ये किडनी को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए, एक डोनर। डोनर डोनर क्या करेगा, एक हेल्दी किडनी, ठीक है, पेशेंट को डोनेट करेगा। एक जस्ट एक क्या है बताइए, ये हेल्दी किडनी कहाँ से मिला, पेशेंट से मिला। तो ये हो गया किडनी से जो ट्यूब आता है यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर में, ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हुआ रहता है, तो यूरिन बनाता कौन, किडनी बनाता है। और यूरिन ये यूरेटर के थ्रू यूरेटर के थ्रू आके जमा होता है कहाँ पर बताइए, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये एक यूरेटर, ये एक यूरेटर, तो ये हो गया डोनार का जो किडनी है, मतलब हेल्दी किडनी का यूरेटर। और आप जानते हैं किडनी के अंदर एंटर करता है कौन बताइए, ये हो गया आपका रेनल आर्टरी, और ये हो गया मानिए कि रेनल वेन, ठीक है। अब एक किडनी को क्या करेंगे, यहां पर बैठा देंगे, ठीक है, ये जगह पे। ये वाला किडनी, राइट, ये ब्लैक पेन से ही बना देते हैं। ये वाला किडनी ये जगह पे बैठा देंगे, राइट। ये है आपका ये वाला नया किडनी यहाँ पर बैठा दे रहा है, ठीक। तो ये किडनी का यूरेटर सीधा कनेक्ट कर देंगे किसके साथ बताइए, इसका यूरेटर सीधा कनेक्ट कर देंगे यूरिनरी ब्लैडर के साथ। और ये किडनी में क्या है, रेनल आर्टरी है, तो इसका जो रेनल आर्टरी ये कनेक्ट करा देंगे किसके साथ, ये वाला आर्टरी से कनेक्ट करा देंगे, ठीक है। और ये किडनी में क्या रहता है, एक वेन भी रहता है ना, रेनल वेन भी रहता है। तो इसका रेनल वेन कहाँ पर, ये वाला वेन में क्या करा देंगे, इंटर करा देंगे, राइट। ये वाला वेन में इंटर करा देंगे, ठीक है। अब ये किडनी क्या करेगा, सक्सेसफुली आपका इसका वर्क करने लगेगा, राइट। ये इसका वर्क अभी करने लगेगा, ठीक। तो यही ये जो प्रोसेस है इसी को ही क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो अब ये किडनी रहने दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में इसका, और ये किडनी क्या करेगा, हैप्पीली इसका फंक्शन करने लगेगा। पर किडनी कुछ देर बाद क्या हो जाता है, अगर किडनी सक्सेसफुली ये पेशेंट का बॉडी में मैच नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, ये किडनी अगर मैच नहीं हुआ तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक किडनी को थोड़ी देर में क्या करेगा, कुछ महीनों में या कुछ सालों में क्या करेगा, इसको धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो 8-10 साल जीवित रहने के बाद क्या होता है, पेशेंट का मौत हो सकता है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये धीरे 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 ये किडनी क्या होता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम इसको अटैक करके खराब कर देता है, अगर प्रॉपर मैच नहीं हुआ पेशेंट से। अगर प्रॉपर मैच हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन यही मुद्दा बात है। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, और क्यों करने लगा, एक्चुअली स्टेटमेंट मैं बता दे रहा हूं बेटा, तो आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब लिख लेना, ठीक है। व्हेन किडनी इज अनेबल टू give its proper correct work, and this diseased kidney is not correct with the drug and hemodialysis, then this patient need to transplant its kidney। बेटा मैं ये स्टेटमेंट आपको फिर से बता रहा हूं,
कि मुद्दा बात ये है कि जब ये किडनी फेल हुआ, फेलियर किडनी जब ड्रैग से भी ट्रीटमेंट करके ये करेक्ट नहीं किया गया, करेक्ट नहीं किया जा सका, ठीक, और हीमोडायलिसिस से भी क्या है ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, तो क्या है अब सोल्यूशन यही बचता है कि किडनी को क्या करा जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, व्हेन किडनी फेलियर इज not treated with drug and hemodialysis, then patient need to transplant a kidney from a compatible donor for the survival of this patient, right। यही किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। तो अब इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक डोनर चाहिए, और जिसका बॉडी में एक किडनी, पेशेंट का बॉडी में किडनी क्या करेगा, ये ट्रांसप्लांटेड किडनी लगाना होगा, ठीक है। तो ये पेशेंट को होस्ट भी बोला जाता है, ठीक। एक्चुअली डोनर से कौन एक्सेप्ट करेगा किडनी, होस्ट एक्सेप्ट करेगा, राइट। जो पेशेंट है उसको होस्ट बोला जाता है। दूसरा बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये पूछा जाता है, फास्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज किडनी, राइट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मेडिकल वर्ल्ड में सबसे पहली बार सक्सेसफुली किया गया था, ठीक। और ये कब किया गया था, इट इज एक्चुअली इन द ईयर 1954, ठीक है। कौन सा साल में किया गया था पहली बार सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इन द ईयर 1954, एंड इट इज एक्चुअली इन वाशिंगटन। कहां पर बेटा, वाशिंगटन में सबसे पहली बार 1954 में सक्सेसफुली किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया था। बट इंडिया में सबसे पहली बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली कब हुआ था बताइए, इन द ईयर 1971, एक्चुअली इट इज एक्चुअली वेलोर, राइट, वेलोर, एक्चुअली इट इज इन तमिलनाडु, राइट। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना बेटा। अब यहाँ पर ग्राफ्टिंग के बात कर लेते हैं। जो ट्रांसप्लांटेशन, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है, ग्राफ्टिंग, राइट। ट्रांसप्लांटेशन को क्या बोला जाता है, ऑलरेडी ग्राफ्टिंग बोला जाता है। तो एक्चुअली ग्राफ्टिंग 4 तरह का होता है, ये भी आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। तो पहली तरह का जो ग्राफ्टिंग है ट्रांसप्लांटेशन, उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट, AUTO, ऑटो ग्राफ्ट, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो ट्रांसप्लांटेशन, उसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट, आइसो, GRAFT। थर्ड जो ट्रांसप्लांटेशन, थर्ड जो ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग, उसको एक्चुअली बोलेंगे एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, राइट। एंड फोर्थ टाइप का, फाइनल टाइप का जो आपका ग्राफ्टिंग है, उसको बोलते हैं जेनोग्राफ्ट, XENOGRAFT, जेनोग्राफ्ट। एक्चुअली देखिए एक एक करके मैं डिस्कस करता है। ये ऑटो मतलब क्या होता है बेटा, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। मान लो कि आपका खुद का ही बॉडी का कोई पोर्शन जल गया, मुंह में किसी का, देखना सोसाइटी में क्राइम होता है, किसी का मतलब फेस में एसिड से जला दिया, ठीक है। तो देखना उसका सर्जरी होता है, बहुत महंगा सर्जरी फिर भी, ठीक है, कि खुद का बॉडी का, जैसे कि मैक्सिमम कहाँ से, अगर वो उसका मुंह जल गया, मुंह का स्किन जल गया, तो प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, खुद का बॉडी से ही क्या करते हैं, स्किन उठा के, ठीक है, स्पेशली थाई से, थाई का जो स्किन है वो उठा के क्या करते हैं, फेस में लगा देते हैं, ठीक है। तो खुद का ही बॉडी का जो टिश्यू या ऑर्गन खुद का ही बॉडी में ट्रांसप्लांट करने का जो घटना है, उसको बोलते हैं क्या बताइए, ऑटोग्राफ्ट। मतलब इट इज इन सेम इंडिविजुअल, राइट, सेम इंडिविजुअल, राइट। अब बात आता है कि आइसोग्राफ्ट का, आइसोग्राफ्ट। और एक बात, ये जो ऑटोग्राफ्ट है, ऑटोग्राफ्ट इज एक्चुअली 100% सक्सेसफुल, autograft is actually 100% successful, and also isograft also 100% successful, because isograft occur between the twins, ठीक। आप जानते हैं ट्विंस एकदम आइडेंटिकल रहता है,
मतलब इसका ब्लड ग्रुप सेम रहता है, जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन वो भी क्या रहता है 100% मैच रहता है। तो आइसोग्राफ्ट में भी क्या है बताइए, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन का बात आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम क्या करा, अगर मैच नहीं हुआ किडनी तो इम्यून सिस्टम, पेशेंट का इम्यून सिस्टम ये किडनी को खराब कर देते। तो ये जो पेशेंट है जो आइसोग्राफ्ट अगर किसी में किया गया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में अगर किया गया, ठीक है, तो उसको वो भी क्या रहता है 100% सक्सेसफुल रहता है, ठीक। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आप याद रखना कि आइसोग्राफ्ट इज ओकर बिटवीन twins and it is 100% successful, and also this allograft also successful under the influence of drug। अब allograft के बारे में बता देता कि allograft क्या है। it is actually this grafting is occur except the twins के अलावा और कोई नॉन रिलेटिव और कोई रिलेटिव में अगर रिलेटिव्स अगर कोई डोनेट किया, ठीक है, ऑर्गन को, तो उसको क्या बोलते हैं, एलोग्राफ्ट बोलते हैं, राइट। तो इसको यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ट्विंस मतलब कोई अदर्स भी हो सकता है, OTHERS, ट्विंस के अलावा कोई और अगर है जेनेटिकली अनरिलेटेड कोई और इंडिविजुअल अगर इसको ऑर्गन डोनेट किया तो उस ग्राफ्टिंग को क्या बोलेंगे, एलोग्राफ्ट। अब जेनोग्राफ्ट मतलब क्या है, जेनो मतलब फॉरेन, ठीक है, एक्चुअली इट इज डिफरेंट स्पीशीज। जेनोग्राफ्ट ओकर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। मान लो जैसे कि कोई इंसान का किडनी खराब हो गया और उसका बॉडी में मान लो सिंपंजी या ओरांगोटांग या बंदर का किडनी बैठा दिया, तो ये क्या है, जेनेटिकली टोटली डिफरेंट स्पीशीज हो गया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे बताइए, जेनोग्राफ्ट, ठीक है। एंड जेनोग्राफ्ट इज 100% रिजेक्टेड, ठीक, 100% रिजेक्टेड। इसका कोई सर्वाइव मतलब इसका एक्चुअली 100% ही क्या होता है, जेनोग्राफ्ट में रिजेक्शन होता है, सक्सेसफुल कभी नहीं होता, आज तक तो नहीं हुआ और इसके ऊपर रिसर्च जारी है। अब देखिए ये जो एलोग्राफ्ट है, एलोग्राफ्ट भी क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एलोग्राफ्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या होता है, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। क्या बोलते बेटा, इम्यूनो सप्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। एक्चुअली क्या है ग्राफ्टिंग करने के पहले तीन चीजों का क्या होता है, बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तो है नंबर 1 क्या किया जाता है बताइए, ब्लड ग्रुप चेक, ब्लड ग्रुप चेकिंग, ब्लड ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड ब्लड ग्रुप ऑफ होस्ट शुड बी सिमिलर, मतलब सिमिलर होना चाहिए ब्लड ग्रुप दोनों का, तो ही ग्राफ्ट क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। दूसरा और क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। तो ये एंटीजन का भी टेस्ट होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं। और एक क्या है, और एक होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट। क्या होता है, एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों अगर मैच हुआ, ठीक है, तो ही क्या होता है बताइए, किडनी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और वो रिजेक्ट नहीं होगा। और इसमें से जितना मैच कम होगा, ठीक है, किडनी का रिजेक्शन या कोई भी ऑर्गन हो उसका रिजेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा, ये याद रखना। अब देखिए ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है, मानो कि ये तीनों का जो मैच कराना था, ब्लड ग्रुप मैच हुआ, उसके बाद ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी थोड़ा बहुत मैच हुआ, बट एंटीबॉडी क्या हुआ, मैच नहीं हुआ और थोड़ा बहुत मैच हुआ, ठीक है। तो उस समय क्या करेगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से क्या किया जाएगा, पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग एक्चुअली कूल डाउन द इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट, ठीक। इसका इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, ब्लाइंड कर देगा। तो इसका ब्लाइंड इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी इसको अटैक नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये इसका किडनी का जो सक्सेस रेट या ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, ये जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, एक्चुअली ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग मिलता है एक फंगस से। कहाँ से मिलता है बेटा, फंगस, FUNGI, फंजाई।
ठीक है। और ये जो फंजाई है इसका नाम मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, इसका नाम एक्चुअली ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। क्या नाम है बेटा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बोल के ये क्या होता है? फंजाई होता है, जिसका बॉडी से जो जिसका ये फंगस एक्चुअली रिलीज करता है एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या नाम है बेटा? साइक्लोस्पोरिन ए। क्या नाम है बेटा? ये ड्रग का इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? कूल कर देता है। किसका? कूल डाउन कर देता है। किसका? पेशेंट का। तो जिसके वजह से क्या होता है? ये ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता। और ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये रिलीज करा कौन? एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। Lots of question arise from this portion, right? And that is the whole idea of your grafting or kidney transplantation, right?